हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा जो नए जुड़े हैं हमारे चैनल पर। और इसमें आपको अभी जो है ये वीडियो हमारे आर्ट के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनके लिए ये इतिहास पार्ट 4 है। ठीक है, चलिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देना। आप लोग को ध्यानपूर्वक केवल सुनना है और बार बार सुनना है, कम से कम 2 बार सुनिए, आपको ज़रूर याद होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो इसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म। उसके बाद है त्रिपिटक साहित्य है किस धर्म का? तो इसका भी राइट आंसर बौद्ध धर्म का। उसके बाद है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति महात्मा बुद्ध को कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर बोध गया में। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन है, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो इसका राइट आंसर होगा जैन धर्म से। किस धर्म से? जैन धर्म से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, हीनयान और महायान। जी हाँ, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा गुरु नानक का। किसका जन्म हुआ? गुरु नानक का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, बौद्ध धर्म त्रिपिटक की रचना हुई कब? ठीक है, महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सूत विभक्त खंडका परिवार ये 3 भाग है किसके? तो इसका राइट आंसर होगा विनय पिटक के। किसके? विनय पिटक के। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएँ हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद में। समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल हर एग्जाम में आता है दोस्त। और इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मचर्य। महावीर ने पार्श्वनाथ के नए सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। अगला है, कौन सा उपनिषद अर्थवेद से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा श्वेताश्वर उपनिषद। अगला है, आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है किसका? तो इसका राइट आंसर होगा कौफितकी उपनिषद का। अगला है, भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा सम्यक वाक। बाकी तीनों हैं। और अगला क्वेश्चन है हम लोगों के समक्ष, प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पाली। उसके बाद है, बुद्ध के उपदेशों का संकलन है किसमें? तो इसका राइट आंसर विनय पिटक में। किसमें? विनय पिटक में। उसके बाद है, विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया? निम्नलिखित में जो विद्वान 4 है इनमें से सबसे पहले आने वाला भारत में कौन था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा फाहियान। ठीक है, और इसमें आप इंग्लिश स्पोकन हिंदी आप लोग टोटल, यानी आपको कुछ नहीं करना, केवल इस चैनल पर आने वाला वीडियो का वेट करना है, जिसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और आप जाके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो पढ़ना है आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। अगला है, और हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं। ठीक है, अगला है, बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ किस में, किस नगर में, कहाँ में? तो इसका राइट आंसर होगा कुशीनगर में। अगला है, बौद्ध साहित्य मुख्य रूप में लिखा गया था। ठीक है, बौद्ध साहित्य मुख्य रूप में लिखा गया था किसमें? तो इसका राइट आंसर होगा पाली में। किसमें? पाली में। अगला, बौद्ध मत जैन मत का उदय हुआ कब? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अलौकिक जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख करता है? इसका राइट आंसर अधिधम्मपट्टिक। अगला, बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के समय कितने जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख मिलता है? जब बौद्ध धर्म बुद्ध के समय जो है कितने यानी कि मौजूद थे? तो इसका राइट आंसर होगा अंगुत्तर निकाय। क्या होगा? अंगुत्तर निकाय में उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगला, बौद्ध साहित्य में 6 महानगरों का संदर्भ आता है, निम्न में से कौन उसमें शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर होगा काशी और श्रावस्ती। काशी और श्रावस्ती ये सब बाद में नगर का उत्पन्न यानी निर्माण हुआ। अगला है, ऋग्वैदिक कालीन लोग किसका पूजा करते थे? तो इसका राइट आंसर होगा विष्णु का। किसका करते थे? विष्णु का। उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी? तो इसका राइट आंसर होगा पार्वती का। उसके बाद है, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा अश्वघोष का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सांची जो है वह मध्य प्रदेश में है, लेकिन किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर होगा रायसेन। क्या होगा? रायसेन। उसके बाद है दोस्त, निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? तो इनमें से सभी थे, आनंद, उपाली, कश्यप, सारिपुत्र, गौरदयालान सभी थे। ठीक है, अगला है, कुंडल कश्मीर यानी कि कुंडल वन किसको कहा गया? कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुआ? तो इसका राइट आंसर
आंसर कनिष्क। अगला है सुल्लेख काया क्लेश जिसको कहा जाता है, द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है, तो इसका राइट आंसर होगा जैन धर्म में। उसके बाद है नाथ मुनि का संबंध किससे है, जो नाथ मुनि का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर होगा वैष्णव धर्म से। किस धर्म से, वैष्णव धर्म से। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कालिदास यदि दिखाई ना भी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको केवल सुनना है। अगला है कालिदास भवभूति संबंधु एवं वन वर्ड आदि किस धर्म के अनुयायी थे, तो इसका राइट आंसर होगा शैव धर्म। उसके बाद है अय्यार सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है, तो इसका राइट आंसर शैव मत। इससे शैव मत यानी वही शैव धर्म हुआ। अगला है भवभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख है, जिसका राइट आंसर होगा कपालिक का। उसके बाद है वन भट्ट के कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा पशुपत का। किसका किया गया है, पशुपत का। अगला क्वेश्चन है वीर शैव यानी लिंगायत, ध्यान दीजिएगा वीर शैव किसको कहा जाता है, लिंगायत आंदोलन का जनक कौन था, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त बासवण्णा। क्या होगा, बासवण्णा। अगला क्वेश्चन है बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए, जी हाँ बौद्ध परंपरा में अशोक ने कुल कितने स्तूप बनवाए, तो याद रखिएगा 84,000। कितना, 84,000। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हिन यानी पुस्तकें किस भाषा में, जी हाँ हिन यानी पुस्तक जो है वह किस भाषा में, इसका राइट आंसर होगा पाली में। किसमें, पाली में। अगला महावीर का जन्म हुआ था कब, इसका राइट आंसर होगा कुंडल वन में। कहाँ हुआ था, जी हाँ महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर कुंडल वन में यानी वैशाली में। ठीक है। और अगला है बुद्ध और लुम्बिनी जो है यहाँ जन्म हुआ था, पता है इसका महात्मा बुद्ध का, गौतम बुद्ध का। अगला है बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। उसके बाद है तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका राइट आंसर पाटलिपुत्र में। उसके बाद देख रहे हैं महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है, यानी कहाँ उसका जन्म हुआ, तो इसका राइट आंसर कपिल वस्तु। उसके बाद देख रहे हैं महावीर स्वामी की पुत्री अनुज्जा प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ, इसका राइट आंसर होगा जमाली। किससे हुआ था, जमाली से। महावीर स्वामी का पुत्री कौन था, अनुज्जा प्रियदर्शना। चलिए गुड बाय, फिर मिलते हैं हम लोग अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।